Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फिर से मोदी सरकार तो बन गई, लेकिन नीतीश बाबू और चंद्रबाबू की बैसाखियों पर निर्भर हो गई। विपक्ष ने बड़ी उम्मीद लगा रखी है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब कोई न कोई सरकार से बैसाखी छीन लेगा। ऐसी किसी नौबत को टालने और खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है ये सरकार। पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को भर भर कर सौगातें दी। फिर कुछ ही दिन पहले कैबिनेट ने दोनों राज्यों में नए प्रोजेक्ट को एक और पैकेज दिया। पूरी कोशिश चल रही है कि शिकायत का कोई मौका नहीं रहे। सरकार बनने के बाद नीतीश या चंद्रबाबू ने खुद कभी सरकार की अस्थिरता को लेकर कोई इशारा किया नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल को लेकर टीडीपी के तेवरों ने सरकार को डराया हुआ है। टीडीपी ने फिर इशारा किया है कि सरकार को वक्फ बोर्ड कानून बदलने पर बढ़ना नहीं चाहिए, कम से कम उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं जैसा बीजेपी चाहती है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के उपाध्यक्ष अमीर बाबू ने बयान दिया है कि हमारे चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर जहन के इंसान हैं, हिंदू और मुसलमान को एक नजर से देखते हैं, हम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। चंद्रबाबू नायडू को कोट करते हुए अमीर बाबू ने कहा कि उन्होंने कहा है कि जिस धर्म का जो भी बोर्ड है उसमें उसी धर्म के लोग होने चाहिए। सरकार वक्फ बोर्ड कानून बदलने पर आमादा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने अगस्त में लोकसभा में बिल पेश किया था। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, फिर भी सरकार बिल पर अड़ी रही। सरकार सॉफ्ट तब हुई जब टीडीपी सांसद ने सरकार से जेपीसी में भेजने को कहा। सरकार में ऐसा होता नहीं, लेकिन संसद में बिल लाकर अचानक जेपीसी को भेज दिया गया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर डिबेट के लिए बैठकें हो रही हैं। हर बैठक में भरपूर हंगामा हो रहा है। सत्ता और विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई की नौबत आई, शीशे की बोतल तक टूटी। वक्फ बोर्ड कानून बदलने और बदलने से रोकने के लिए जमकर हंगामा चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया है कि 13 दिन में 3.66 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने जेपीसी को ईमेल से वक्फ संशोधन विधेयक पर विरोध जताया है। जेपीसी को नवंबर के आखिर तक रिपोर्ट देनी है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में नया बिल टेबल करने का टारगेट लेकर चल रही है। टीडीपी के फिर विरोध करने से कोशिशों पर ब्रेक लग सकता है। वक्फ बोर्ड कानून मतलब मुसलमानों की सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा कानून। बीजेपी को अखर रहा है कि वक्फ बोर्ड इतनी जमीन, इतनी इमारतों पर मालिकाना हक का दावा कैसे कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत जैसे मुस्लिम संगठन पहले वक्फ बोर्ड कानून में किसी बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उनकी आवाजें अब तक अनसुनी है। न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी अमरावती जाकर चंद्रबाबू नायडू से मिले थे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेशर बनाया कि टीडीपी को वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करना चाहिए। उसी बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों से बात करके पार्टी स्टैंड लेगी। फॉलो अप मीटिंग के लिए टीडीपी उपाध्यक्ष अमीर बाबू ने दिल्ली आकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ एक और बैठक की। इन सब के बाद अमीर बाबू ने ये बयान देकर सनसनी मचाई कि वक्फ बोर्ड बिल मुसलमानों के हित में नहीं है, टीडीपी बिल लाने नहीं देगी। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंग छेड़ी हुई है। दिल्ली में भी जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संविधान संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। 15 दिसंबर को वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ एक रैली जमीयत उलेमा हिंद की होगी, जिसमें 5 लाख मुसलमान बुलाए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के भी शामिल होने की बात है। विजयवाड़ा की रैली में टीडीपी के नेता शामिल हुए। 24 नवंबर को पटना में होने वाली रैली में नीतीश कुमार के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जिम्मेदारी ऐसे तय कर रहे हैं कि जिस बिल से मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा है, अगर वो पास हो गया तो जिम्मेदारी इन दोनों की होगी, क्योंकि सरकार इनकी बैसाखियों से चल रही है।
वक्फ वाली लड़ाई संपत्तियों के मालिकाना हक से कहीं ज्यादा मुसलमान वोटों की लड़ाई है। बीजेपी मुसलमान वोटों पर दावा नहीं करती, लेकिन जेडीयू और टीडीपी के लिए मुसलमान वोट ब्रेड एंड बटर जैसे हैं। चंद्रबाबू ने अपनी पूरी राजनीति में सुविधा के मुताबिक कभी बीजेपी को साथ लिया तो कभी दूर रखा। दोनों ही स्थितियों में उन्होंने अपनी इमेज सेक्युलर नेता की बनाई, जिसकी नजर में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। आंध्र प्रदेश में करीब 10% या करीब 80 लाख मुस्लिम आबादी मानी जाती है। रायलसीमा के कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर में करीब 12.5% और कोस्टल आंध्र के नेल्लौर, प्रकाशम, कृष्णा, गुंटूर जिलों में 4.5% मुस्लिमों की आबादी है। बीजेपी से अलायंस करने के बाद ये आशंका थी कि कहीं चंद्रबाबू को नुकसान न हो जाए। नायडू ने इसे ऐसे मैनेज किया कि बीजेपी को साथ रखकर पूरे चुनाव में प्रो मुसलमान कैंपेन करते रहे। वादा किया कि सत्ता में आए तो मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे। बाबू की बात पर मुसलमानों ने भरोसा किया। रिजल्ट कुछ ऐसा निकला कि दोनों चुनावों में टीडीपी की बम्पर जीत हुई। बड़ा सवाल यह है कि तीसरे टर्म में पहले भी कई यू टर्न ले चुकी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बढ़ेगी या चंद्रबाबू के मूड के हिसाब से फैसला करेगी। नीतीश कुमार का स्टैंड भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिन्होंने खामोशी ओढ़ रखी है। सवाल यह भी कि अगर सरकार बिल पर अड़ ही गई तो टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के लिए सरकार को दांव पर लगाएंगे या नहीं।